उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट दी। अपने 70वें जन्मदिन पर मायावती ने साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अब किसी के सहारे नहीं बल्कि अकेले दम पर मैदान में उतरेगी। साथ ही ब्राह्मण समाज को लेकर भी उन्होंने बड़ा सियासी संदेश दिया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर अपना 70वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और ब्लू बुक के 21वें संस्करण का विमोचन भी किया। मायावती ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा सरकार के समय बनाई गई योजनाओं को आज दूसरी सरकारें सिर्फ नाम बदल कर चला रही हैं। उनका कहना था कि अब इसे आम जनता को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि देश में बसपा के मूवमेंट को रोकने के लिए जातिवादी पार्टियां साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही हैं। मायावती ने दो टूक कहा कि बसपा 2027 के विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं क्योंकि उनको फायदा पहुंचता है, लेकिन गठबंधन करने के मामले में हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा उचित समझा है। किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा और उन्होंने ये भी दावा किया कि 2027 में बसपा की बहुमत वाली सरकार बनेगी। उन्होंने बहुजन समाज से अपील की कि किसी के बहकावे में ना आए और पार्टी पर भरोसा रखें। मायावती ने कहा, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्राह्मण समाज पर खास फोकस रहा मायावती का इस बार। उन्होंने कहा है कि हाल ही में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों ने खुद अपने अपमान को लेकर बड़ी बैठक की थी। मायावती का दावा है कि बसपा सरकार में ब्राह्मणों का पूरा सम्मान और हिस्सेदारी मिली थी और आगे भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी नहीं है। भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों में ब्राह्मणों की उपेक्षा। बसपा ब्राह्मण समाज को टिकट भी देती है, सम्मान भी। मायावती ने साफ शब्दों में कहा है कि ब्राह्मण समाज किसी के बाटी चोखे के चक्कर में नहीं और ना ही किसी से डरने वाला है। वहीं बसपा प्रमुख सपा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया और कहा कि उनके ऊपर हमला हुआ था जिससे हजारों सपा के गुंडे शामिल थे। उनका आरोप है कि सपा सरकार में गुंडों का बोलबाला रहा और दलितों का उत्पीड़न हुआ। अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नारे पर मायावती ने कहा है कि यह सिर्फ एक छलावा है। उन्होंने कहा कि सपा की मानसिकता दलित विरोधी रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बसपा सरकार में यादव समाज का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। कुल मिलाकर मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन को सियासी ऐलान में बदल दिया है। वहीं 27 के चुनाव को लेकर उनका संदेश बिल्कुल साफ है, ना गठबंधन ना समझौता। बसपा अकेले लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासी दांव उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या नया रंग लाता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।